हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। सो मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का एंड ये वीडियो काफी बहुत मतलब क्या ही बोलूं अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल देख के मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री $400 बिलियन एक्सपोर्ट्स डन। मतलब इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है एंड इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब ले नहीं रहे, उल्टा हमारे यहाँ से सामान जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने में तो बहुत ही मजा आने वाला है एंड लेकिन इस वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। इतिहास में पहली बार भारत ने $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का जो आंकड़ा है ये छुआ है। दिस इज वेरी स्पेशल। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अभी ये है कि पूरा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ। मार्च 31 को जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म होगा, तो 9 दिन पहले ही हमने अचीव कर लिया है ये ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है, India set an ambitious target of 400 billion of goods exports and achieved this target for the first time ever। ये यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं अपने किसानों को, वीवर्स को, जो छोटे मध्यम वर्ग की एंटरप्राइजेस हैं इनको, मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को। और बिल्कुल अपने आप में ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा पिछले साल हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स था गुड्स का, माइंड यू हम यहाँ पर सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इन्फोसिस, टीसीएस हमारी आईटी कंपनीज करती है, उनको काउंट नहीं कर रहे। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं टेंजिबल गुड्स की, जो कार्गो के थ्रू हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका एक्सपोर्ट आप अगर देखो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था $292 बिलियन। इसमें 37% की उछाल आई है और अब ये 400 बिलियन तक पहुंच चुका है। 9 days ahead of the schedule। कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 दिन पहले 410 430 के आसपास 20 थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 430 के आसपास भी पहुंचा दे, दैट वुड बी वंडरफुल। और अभी तो खैर हम अभी जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उनको भी काउंट करें तो $250 बिलियन के एक्सपोर्ट उम्मीद की जा रही है कि वहां से भी होंगे। तो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट होने वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये $650 बिलियन के आसपास आपको दिखे। दिस इज एक्सेप्शनल। यहाँ पे मैं ये भी आपको बोल दूं, जो गुड्स वाले एक्सपोर्ट्स है ना, इसको सरकार ज्यादा तवज्जो इसलिए देती है क्योंकि इससे बनती हैं जॉब्स। आईटी के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जॉब्स लिमिटेड बनती हैं। कुछ ही लोग बहुत ही हाई सैलरी पे काम करके काफी कुछ एक्सपोर्ट्स करते हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में, सर्विसेज के मामले में। मगर जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आप मान के चल लीजिए हर दिन इंडिया ने $1 बिलियन से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। इट इज फिनोमिनल। और अब सरकार जेन्युइनली बिलीव कर रही है कि आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है, 2026, 27, मे बी इवन 28 में हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट्स आप मिला दो तो हो सकता है कि $1000 बिलियन मतलब के $1 ट्रिलियन तक भी हो सकते हैं। दिस विल बी रिमार्केबल फॉर इंडिया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि हमने ये अचीव कैसे किया, क्या जेन्युइनली यहाँ पर खुश होने की बात है। बैड न्यूज भी यहाँ पर क्या ही है, साथ में बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली सरकार ने जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसी बनाई है, सरकार हमेशा एक नीति बनाती है कि विदेशी ट्रेड जो है हमारा, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा। तो अभी के लिए जो इसकी नीति चल रही है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? 2020 से 2030 का, 2021 से 2025 का, 2021 से 2031 का, या फिर 2021 से 2026 का? ये 5 साल का होता है तो आई थिंक आंसर डी होगा 2021 to 2020। देखिए अपने आप में $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना बहुत अच्छी बात है, मगर दुनिया में हम कहाँ पर खड़े हैं ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, मान के चल लीजिए अगर $650 बिलियन के आसपास का होगा सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को मिलाकर भी, तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स से, तो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स रहे हैं 3.2 से लेकर 3.3 ट्रिलियन US तक। मतलब कि चाइना हमसे रफली आप कह लीजिए 5 से लेकर 6 गुना आगे है। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूएस
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री चाइना के आगे नहीं है। तो ये यहाँ पर बेंचमार्क है। इवेंचुअली हमारा टारगेट होना चाहिए कि चाइना से कम्पीट करना है। और मेरा ये मानना है कि इन द फ्यूचर हम लोग एक्चुअली चाइना से काफ़ी हद तक कम्पीट कर भी सकते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भविष्य में बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। रीज़न क्या है? हम लोग इस वक्त बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन कर रहे हैं और नेगोशिएशन बहुत कड़ी है। ये गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि इंडिया को अपर हैंड मिले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। एक बार को चाहे बातचीत में कई साल क्यों ना बीत जाए, पहले कोई छोटी ट्रेड डील हो, बाद में बड़ी ट्रेड डील हो, डज नॉट मैटर, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो उसमें इंडिया को फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी इंडिया देखिए FTA साइन करेगा प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरोप के साथ साइन करेगा, UK के साथ बात चल रही है, बहुत से देशों के साथ। एक बार FTA प्रॉपरली हमने साइन कर लिया, फिर आप देखेंगे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और भी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड इवेंचुअली हम बिल्कुल चाइना से ही कम्पीट करने वाले हैं। इस सब में देखिए हमने एक काम ये भी किया है, नई मार्केट्स कैप्चर करी हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, इथोपिया है, नाइजीरिया है, वहाँ पर पहले हम कुछ ज़रा एक्सपोर्ट करते नहीं थे। अब रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारी दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बनाते हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सब हमने बहुत एक्सपोर्ट करी है वहाँ पर। फिर एक टाइम में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, यहाँ पर फूड का नंबर 1 सप्लायर हुआ करता था इंडिया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमने रिसेंटली ब्राज़ील को पीछे छोड़कर वापस टाइटल रिक्लेम किया है ऑफ लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर टू गल्फ रीजन। तो कई मार्केट जो हमारे हाथ से पहले निकल गई थी हमने रिकैप्चर करी है, नई मार्केट खोजी है और हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है इंजीनियरिंग गुड्स पर। इस सब की वजह से देखा गया है कि हमारे रिसेंट एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। इंजीनियरिंग गुड्स क्या होते हैं? देखिए इंजीनियरिंग गुड्स में हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से लगातार 50%, 60% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और आज के समय जो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें आप देखोगे 15% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं वेट, ऑयल, हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं नहीं, हम लोग कच्चा तेल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, उन रिफाइनरीज का बनाते हैं पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स, उसको हम बेचते हैं बाकी देशों को। तो इसलिए यहाँ पर ऑयल लिखा हुआ है। फिर इंजीनियरिंग गुड्स आपको दिखेंगे। देखिए इंजीनियरिंग गुड्स ने अकेले टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है $110 बिलियन का। इंजीनियरिंग गुड्स में बहुत सी चीजें आती हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील आता है, यहाँ पर एलॉयज आते हैं वेरियस टाइप के, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब आता है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये हमारा जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। और अब देखिए इन द फ्यूचर क्या होने वाला है। जो हमारा एग्री सेक्टर है ना, जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में अभी 9% के आसपास है, इसमें बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, वीट की दुनिया भर में कमी महसूस की जा रही है और बताया जा रहा है कि इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर दुनिया का अन्नदाता बन के उभरेगा। हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वीट दुनिया भर के देशों को। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान भी इंडिया का वीट परचेज करे। अगर इनमें दिमाग कम होगा तो थर्ड पार्टी से लेंगे, मतलब कि पहले इंडिया ने वीट बेचा सऊदी अरेबिया को या फिर UAE को, फिर पाकिस्तान UAE से परचेज कर रहा है। अगर इनमें दिमाग होगा, ये रीजनेबल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया से ये लोग वीट का जो ट्रेड है ये ओपन करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान में जो गेहूं के दाम है ये बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। तो ये सब तो है अपने आप में गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? देखिए बैड न्यूज यहाँ पर ये है कि हम लोग अभी खुशियां बना रहे हैं कि देखो हमने कितना सारा सामान बेचा। अब देखो अभी एक और आंकड़ा हमारे सामने आएगा कि हमने कितना कुछ खरीदा। क्योंकि याद रखिएगा इंडिया जितना बेचता है उससे ज़्यादा खरीदता है, इसलिए हमारे देश में है CAD, मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो हमारा CAD है डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि उससे ज़रा भी बढ़े। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इंडियन रुपये की थोड़ी सी पिटाई हो गई है। कहाँ इंडियन रुपये 73, 74 के आसपास झूल रहा था, ये 75 तोड़कर 76 के आसपास पहुंच गया है। फिर जो कच्चा तेल है ये कहाँ पर होता था $60, $70 पर बैरल के आसपास, ये पहुंच चुका है $110, $120 पर बैरल। और इस पर भी अगर मान लो रशिया ने दे दिया डिस्काउंट 20% का, क्या आपने अचीव कर लिया? $100 पर आपको 20% का आपको डिस्काउंट मिलता भी है, तब भी आपने $80 का क्रूड ऑयल परचेज किया। बेसिकली जो आपने अनुमान लगा रखा था कि जितना आप पैसा खर्चोगे कच्चे तेल पर उससे ज़्यादा आपको खर्चना पड़ेगा। तो अभी रियल पिक्चर आनी बाकी है कि हमने सामान खरीदा कितने का है, सरकार के पास इससे कितना बोझ बढ़ेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट डेफिनेटली मेरा पर्सनली ये मानना है कि वर्क हार्ड, और जब आप कुछ अचीव करें उसको सेलिब्रेट भी करिए, नहीं तो पता नहीं लगता कि आपने कुछ अचीव किया भी है या नहीं अचीव किया।
तो अभी के लिए ये हमारे देश के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है। देश के इतिहास में पहली बार $400 बिलियन का एक्सपोर्ट, इन द फ्यूचर 500 बिलियन, 600 बिलियन और भी बड़े माइलस्टोन हम लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इंडिया की जो करंट फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है ये कौन सा पीरियड कवर करेगी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, 2021 से लेकर 2026 तक का जो पीरियड है इसके लिए हमने बनाई है करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। और ये ट्रेड पॉलिसी बनाता कौन है? इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बनाती, ये ट्रेड पॉलिसी बनती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको लिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज, ये जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने वो चीज न्यूज में मैंने मतलब ऐसी फ्रेंड के साथ बात हो रही थी तो उसमें मुझे पता चला कि ये 21 से 26 तक है तो इसीलिए मुझे इसका आंसर पता था और मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि मैं सही हूं या गलत लेकिन आखिर तक मेरा आंसर सही निकला। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया $400 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। वैसे बैड न्यूज मैं नहीं बोलूंगी यहाँ पे कि एक बैड न्यूज भी है हमारे पास, क्योंकि देखिए जहां हम चीज एक्सपोर्ट करते हैं वहां इंपोर्ट तो होगा ही। हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से कुछ सामान खरीदेंगे तभी तो हम यहाँ से भी कुछ भेजेंगे। वो तो लाइफ का साइकिल ही है, हम बोल सकते हैं। हम पैसे देते हैं किसी से तो किसी को तो हम कुछ सामान बदले में जरूर से लेते हैं। वही चीज है कि अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से कुछ सामान तो हम कुछ खरीद भी रहे हैं, तो ये लेना देना तो चलता ही रहेगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। वैसे बस होप कि हम जल्दी ही चाइना को टक्कर दे पाए। एंड वैसे चाइना काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लिटरली मीन्स यूएस से भी ज्यादा एक्सपोर्ट मतलब चाइना करता है। मुझे ये चीज पता चला तो लाइक वाओ मैन, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट है, मतलब अमेजिंग। वैसे इंडिया ने भी ये हिस्ट्री एक बेंचमार्क सेट कर दी है अब। एंड बहुत जल्द ही हमारे यहाँ से भी इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा एंड एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेगा। नो वरीज। वैसे मुझे आज पता चला कि ये डॉलर वाला भाव तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया यार। इंडियन करेंसी मतलब 76 रुपीज हो गया है $1। ओह गॉड, कहाँ 73, 72 था। मतलब मुझे तो यही पता था कि 74 तक गया है, उससे ज्यादा नहीं पड़ा है। मैंने ये आज ही देखा, मैं इससे पहले मैं चेक नहीं की थी। वैसे मैं चेक करते रहती हूँ बीच में, लेकिन पता नहीं मैंने ये कैसे मैंने देखा नहीं। मैं कब से देख नहीं रही हूँ, मुझे तो एकदम कितना अजीब लग रहा था जब मैं वो चीज देखी। तो लाइक लिटरली 76 काफी ज्यादा उछाला गया है यार, मतलब कुछ ज्यादा ही। पता नहीं आगे अब क्या क्या और दिन आने वाले हैं, लेकिन जो भी है ये सब तो चलता रहता है। सबसे बेस्ट चीज जो है वो ये है कि इंडिया इतना सारा एक्सपोर्ट किया है यार, एक हिस्ट्री बेंचमार्क सेट कर दिया है, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। एंड अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आया होगा वीडियो के दौरान या अभी फिलहाल तो प्लीज उसे इग्नोर करें, क्योंकि घर पे बच्ची है तो वो थोड़ा बहुत हल्ला करते रहती है। एंड अगर आप सबके पास कोई रिकमेंडेड वीडियो है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।